एवरीथिंग इज पॉसिबल। रेकी से सब कुछ संभव है। दोस्तों, जैसे रेकी से शरीर के दर्दों को ठीक किया जा सकता है, वैसे ही रेकी से उन सब चीजों पर काम किया जा सकता है जिन चीजों का कोई समाधान आपको नहीं मिल रहा है। अभी तक हम क्या करते हैं? अभी तक हम अपनी जो भी चीजें रहती हैं उनके लिए हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो आप लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं या किसी वैद्य के, किसी के भी पास जाते हैं कि वो आपकी बीमारी को एटलीस्ट ठीक कर दे। वो लोग आप लोगों को बेहतर करने के लिए अपना जो कर्मा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या एवरीथिंग उनके हाथ में है? सब कुछ चीजें तो उनके हाथ में भी नहीं है। तो उन चीजों को हम समझने जा रहे हैं कि जहां पर अगर डॉक्टर भी आपको ठीक नहीं कर पा रहा है, वहां पर खुद आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग रिलेशन से रिलेटेड इशू से जूझ रहे होंगे, कुछ लोग अदर इश्यूज से जूझ रहे होंगे, कुछ कुछ के पास मनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज रह रहे होंगे। तो अगर ऐसे केस को भी ठीक कर लिया जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपकी जिंदगी को बदलने वाला हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ही अपनी जिंदगी को बदलने वाले हैं। जब आप रेकी के इस विज्ञान को सीख लेते हैं, इस विज्ञान से जुड़ जाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को खुद ही बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, जितने भी माता पिता रहते हैं, उनके जो बच्चा होता है, हर एक माता पिता क्या चाहता है? हर एक माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे, उनका बच्चा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, उनके रिलेशन भी बेहतर रहे, और वो मनी से रिलेटेड किसी अवरोध से भी ना जूझे, उसको एवरीथिंग चीजें मिलती रहे। हर एक व्यक्ति ये सोचता है, हर एक माता पिता का ये एक सपना रहता है। तो हम जो जितने भी प्राणी, जितने भी इंसान लोग हैं, क्या मानते हैं कि जो वो ईश्वर है, जो वो परम पिता है, हम उसी की संतान है और सबके माता पिता का रूप वो ही है। एवरीवन ये मानते हैं कि जो ईश्वर है, उसी के द्वारा बनाए गए हम सब इंसान हैं और वो हमारे माता पिता के समान है। अगर एक माता पिता अपने बच्चे को स्वस्थ देखना चाहता है, एक माता पिता अपने बच्चे को धनी धनी बनता हुआ देखना चाहता है, या फिर उसके रिलेशन को बेहतर देखना चाहता है, तो परमपिता भी तो यही चाहता होगा। वो परमपिता भी तो यही देखना चाहता है कि जो उसके बच्चे हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें, वो हेल्दी रहें, वो पावरफुल रहें, उनके रिलेशन अच्छे रहें, उन धन धान्य से भरे रहें। लेकिन क्या वजह है कि हमारे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं? वो ईश्वर हर कुछ वो चीजें चाहता है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम लोग अधिकतर लोग क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मुझे ही ऐसे जीवन क्यों दिया, मेरे जीवन में ऐसी समस्याएं क्यों दी, मेरे जीवन में ऐसे दुख क्यों दिए, या गरीबी मुझे ही क्यों दी, मुझे ऐसी क्यों बीमारी दी। रियल में वो उस ईश्वर ने कोई बीमारी हमें नहीं दी है। वो हमारे कर्मों के कारण, हमारे आहार व्यवहार आचरण के कारण हमने उसको गेट किया है। क्योंकि वो ईश्वर जब हम इस धरती पर भेजता है, हम एक आत्मा के रूप में इस धरती पर आते हैं, और हमें एक ऑप्शन भी दिया जाता है कि आप किसी भी शरीर में जाकर वास कर सकते हैं। एक माता के गर्भ में जब एक छोटा सा शिशु पल रहा होता है, जो वो स्टार्टिंग बेस होता है, तो उसमें आत्मा आने में भी कुछ समय लगता है। स्टार्टिंग फर्स्ट डे से उसमें आत्मा नहीं आ जाती। जब वो शरीर बनना शुरू होता है, उसके अंदर जब आत्मा का वास हो रहा है, हम हम एक आत्मा स्वरूप हैं, और हम खुद एक शरीर को चूज करते हैं। और अधिकतर केस में वो शरीर स्वस्थ ही होता है। बहुत कम केस होते हैं कि वहां पर एक अस्वस्थ शरीर मिल जाए, वो भी हमारे ही कर्मों के कारण है। हो सकता है पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म कर लिए गए हों जिसकी वजह से एक अच्छा शरीर हमें नहीं मिला है। लेकिन अधिकतर लोगों को वो शरीर उस समय तो स्वस्थ मिल रहा है, लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, हमारे आहार व्यवहार आचरण, हमारी थॉट, हमारी थिंकिंग, उनके दोष के कारण, निगेटिव सोच के कारण, अच्छे आहार ना लेने के कारण, हमारे अच्छे आचरण ना करने के कारण, या फिर हमारे कर्मों के कारण, हम अपने उस शरीर को बीमार बना लेते हैं। उस शरीर के साथ तरह तरह की और समस्याएं, स्ट्रेस, एंजाइटी, तरह तरह के रिलेशनशिप इश्यूज, या फिर मनी के इश्यूज मिलने शुरू हो जाते हैं। तो वो ईश्वर ने नहीं दिए हैं। उस ईश्वर ने तो हमें एक पवित्र आत्मा के रूप में इस धरती के ऊपर भेजा है। वो सब कुछ
हम हमारे द्वारा ही जनरेट कर रहे हैं। तो हमें कभी भी उस ईश्वर को दोषी ठहराने का कोई मतलब नहीं बनता। वो सब चीजें हमारे ही द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट की गई हैं, और जब हमारे ही द्वारा समस्याएं क्रिएट की जाती हैं, तो उनका समाधान भी तो हम ही कर सकते हैं ना। यस, जब हम उस ईश्वरीय ऊर्जा, रेकी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, हम अपनी शक्तियों को पहचानना शुरू कर देते हैं। उस ईश्वर ने हमें वो सारी शक्तियां प्रदान की थी, जिससे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते थे। लेकिन कर्मों के कारण, आहार, व्यवहार, आचरण के कारण जीवन में जो समस्याएं आ जाती हैं, जब हम उस ईश्वर के द्वारा दी गई उन सारी शक्तियों को हम पहचानना शुरू कर देते हैं, तो हम अपने जीवन को अद्भुत बना सकते हैं। तो इसमें कोई जादू हुआ क्या? कोई जादू नहीं है। इसमें कोई चमत्कार नहीं है। सब हम ही हमारे द्वारा कर रहे हैं। बस रेकी सीखकर क्या करते हैं आप लोग? रेकी सीखकर केवल और केवल आप लोग अपनी शक्तियों को पहचानना शुरू कर देते हैं। आपकी वो शक्तियाँ, आपकी वो ऊर्जाएँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं, जब आप उस पर काम करते हैं, और जब उन शक्तियों का यूज़ आप अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं, अपने रिलेशन के लिए करते हैं, अपने अ, धन के कुछ अच्छे ग्रो करने के लिए करते हैं, तो आप अपने जीवन में वो सारी अच्छाइयाँ, वो सारी उपलब्धियाँ प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। तो कितना सिंपल और साधारण तरीका है, जिससे हम अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।